देश में बहुत दिनों से साधुओं का आतंक चल रहा है। कभी राम रहीम, कभी आसाराम, कभी रामपाल, कभी चुम्मो वाला बाबा, कभी जलेई वाला बाबा, तरह तरह के बाबा आ रहे हैं। नारी का शोषण उत्पीड़न बराबर हो रहा है, जातिवाद बराबर फैला रहे हैं। ऐसी मानसिकता लोगों को सरकार ने छूट दे रखी है और चैनल वाले तो पूछो ही ना, रोज सुबह से लेकर शाम तक उनके चेहरा से उनकी शक्लें दिखाते रहते हैं और कुछ नहीं। तब सोचने में मैं मजबूर होता हूं। स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। निशाने पर हिंदू महिलाएं। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजस्वी हो चुकी। दिव्य दरबार में सबसे बड़ा अधर्म। डॉग दो प्रकार के होते हैं, एक डॉग होता पालतू, एक होता पालतू होता, उसके गले में पट्टा होता है। उसी प्रकार जो राम जी का पालतू हो जाता, उनके गले में कंठी माला होती है। जो पालतू होता है तो बिना माला है। कोई कह रहा है कि जो स्त्री मांग में सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, तो लोग उसे खाली प्लॉट कहते हैं। यानी कि उसने अपनी मानसिकता को और लोगों पर थोप दिया। शर्म की बात तब है कि जब वो महिलाएं उसके इन अपशब्दों पर, उनके इस अपमानित भाषा पर हंस रही, मुस्कुरा रही हैं। अगर उनमें से एक औरत एक जूता फेंक के मार देती तो उसे पता पड़ता है तूने क्या गलती की है। लेकिन नहीं, वहां तो अंधभक्त पड़े हुए हैं। और जहां अंधभक्ति होती है, चाहे राजनीतिक अंधभक्ति हो, चाहे धर्म की अंधभक्ति हो, जब अंधभक्ति होती है तो वहां केवल विनाश होता है, सर्वनाश होता है और गलत घटनाएं घटती हैं। तब मैं कहता हूं उस आदमी के लिए तो ऐसे शब्द कह रहा था कि ये केवल मुंह जोर है, बेमतलब का शोर है, ये केवल मुंह जोर है, बेमतलब का शोर है, अंधभक्त हर ओर है, अंधकार घनघोर है, अंधकार घनघोर है। इन्हें पैर की जूती बताया गया था, लेकिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के तहत इनके लिए लड़ाई लड़ी, विशेष लड़ाई लड़ी और तब इन्हें आजादी दिलाई, इन्हें पढ़ने का बराबरी का अधिकार दिलाया। और ये औरतें हैं कि आज भी उस अधिकार को, अधिकार देने वालों को तो मान नहीं रही हैं, जो इनका शोषण कर रहा है, इन पर अपशब्द कर रहा है, उसके पीछे दौड़ रही हैं। तब ऐसे साधुओं को मैं ये भी कहता हूं, साधु बनकर घूमते देते फिरे उपदेश, साधु बनकर घूमते देते फिरे उपदेश, गंदगी मन में भरी रखे संत का भेष, रखे संत का भेष जो है उद्दंडी, और ऐसी भाषा बोलते जैसे पाखंडी, ऐसी भाषा बोलते जैसी पाखंडी, और कहे सागर कबीराय ये तो है बस साधु, कहे सागर कबीराय ये तो है बस साधु, अंध भक्तों के कारण जो बन बैठे साधु, अंध भक्तों के कारण जो बन बैठे साधु। साधु तो हमारे महापुरुष बहुत थे, महात्मा बुद्ध साधु थे, गुरु नानक साधु थे, स्वामी विवेकानंद साधु थे, रविदास संत रविदास साधु थे, संत कबीर साधु थे, बहुत सारे साधु थे जिन्होंने हमेशा मानवता को जोड़ने की बात की, देश को जोड़ने की बात की, प्रकृति को जोड़ने की बात की। उन्होंने कभी ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य है कि जो साधु बराबर निरंतर एक धर्म के प्रति, मानव के मानव प्रति लड़ाई बोल रहे हैं, असभ्य भाषा बोल रहे हैं, नारियों पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनके रेप कर रहे हैं, उनका तरह तरह शोषण कर रहे हैं, और नारियां हैं कि उनका मोह नहीं त्याग पा रही हैं। माताओं बहनों, ये त्याग छोड़ दीजिए, इनका बहिष्कार करना सीखिए। जो आपका अपमान करे घर में घर के बाहर, उसे बदला लीजिए, उससे बदल लीजिए, उसे तुरंत जवाब दीजिए। ये चीजें मुझे बहुत चुभी जब उसने कहा कि वो खाली प्लॉट समझते हैं। अरे तेरे घर में बहन बेटियां होंगी, जब तेरी मानसिकता थी, जो तूने अपनी मानसिकता लोगों पर थोपी है और हंस रहा है। शर्म की बात तब थी, दुख की बात तब थी जब वहीं वहां औरतें बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। अगर एक औरत हिम्मत करती, एक जूता फेंक देती या एक खींच देती, तो शायद अगला कोई ऐसा साधु उनके विषय में ऐसी गलत टिप्पणी करने की कभी नहीं सोचता। यदि आपको लगता है कि मैंने आपके मन की बात की है, देश की बात की है, नारी सम्मान की बात की है, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आपके मन की बात है, मन की धारणा है, आप शेयर कर सकते हैं।
बेक ऑफ शायर का आपको क्रांतिकारी नमस्कार, धन्यवाद।